श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि परम पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान समस्त सर्वशक्तिमान सम्माननीय गुरुजन साधु महात्मागण, सम्माननीय भागलपुर जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस समय जो कहने का विषय है, प्रसंग है, बस दो ही बात है, ज्ञान और योग। सत्संग योग भाग प्रथम से हम सब लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शिव जी के पास। क्यों गए? इसलिए गए कि उनका काम है सृष्टि करना। काम है सृष्टि करना, तो जीवात्मा को उन्होंने बना दिया है, ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा तो बस एक परमात्मा का अंश है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य का शरीर बनाया और इसी तरह से सत्संग का प्रसंग चल रहा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। कहा कि नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कुछों का कहना था कि नहीं, योग श्रेष्ठ है। तो कहा कि चलो भगवान शिव जी के पास, वहीं फैसला हो जाए। गए हैं भगवान शिव जी के पास। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज, कुछ लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग योग को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसमें आपका क्या मत है, क्या सम्मत है, क्या विचार है? तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह। योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्द्रम्भ्यसेत्। मतलब कहा कि ज्ञान के बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह है, योग के बिना ज्ञान भी योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। मतलब कहने का हुआ कि दोनों की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है, मोक्ष के पास खड़ा है। जो दोनों रखता है, तो सबसे पहले ज्ञान की बात आई है। आप देखिए कि संसार में किसी को कुछ भी मिला है
तो कैसे मिल गया है, कब मिला? मिला तब जब उसके लिए उसने कुछ किया। मतलब कहने का है कि बिना किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, और करने के लिए सीखना पड़ता है कि करेंगे तो कैसे करेंगे, करेंगे तब तो मिलेगा, तो सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, यानी गुरु के पास जाना होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि गुरु बिनु हो ही के ज्ञान, क्या गुरु के बिना ज्ञान होता है? नहीं होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान, मैंने जब कुप्पा घाट में रहता था तो एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था, वह स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वचन था कि यथार्थ ज्ञान ही यथार्थ में मोक्ष कहलाता है। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उपनिषद में आया है कि ज्ञान शौचंग परित्यज्य वाह्य योरम ते नरः समूढ़ कांचनं त्वक्त्वा लोष्टम गृहणादि सुब्रत। अर्थात ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, मतलब केवल बाहरी शुद्धता और पवित्रता में ही जीवन को बिताता है, तो उसको वह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है तो वह बिल्कुल मूढ़ है। वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। इसी को मदाद्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन है सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्मसतेन। अर्थात कोई करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, यही किंतु सबका मत है। जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। मतलब ज्ञान की आवश्यकता है। अभी देखिए कि आप हम सब लोग इस सत्संग में सम्मिलित हैं। आप जितने श्रोतागण हैं, आप ग्राहक हैं, और इस मंच पर जो भी साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं ये दुकानदार हैं, ये दुकान चला रहे हैं। क्या दुकान चला रहे हैं? तो संत सम्राट संत कबीर साहब की वाणी में आया है कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ये संत सत्संग जो है ये सतगुरु की हाट है, और इस हाट में क्या मिलता है? चावल दाल साग सब्जी तेल मसाला नहीं। इस हाट में, सत्संग रूपी हाट में सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। सद्ज्ञान का सौदा आप लोग कर रहे हैं। आप जितने श्रोतागण हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुनकर के सब एक समान का ज्ञान हो गया। आप जितने हैं या संसार में कोई भी है, तो किसी को ज्ञान कम है तो किसी को बेसी है। जैसे जिस तरह से सुनने समझने की क्षमता है उस तरह का ज्ञान हो रहा है। तो कहा कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। यों तो उपनिषद में आया है कि उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य बरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थक वयो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाने के लिए कहा, तो श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं? क्या श्रेष्ठ पुरुष जो बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, या बहुत बड़े रूपवान हैं, तन को खूब सजाना जानते हैं, क्या ऐसे होते हैं श्रेष्ठ? कहा ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं होते। तो श्रेष्ठ होते हैं कौन? श्रेष्ठ होते हैं वो जो चरित्रवान होते हैं, यानी जो अपने मन को सजाए हुए रखते हैं, ऐसे होते हैं चरित्रवान। अभी हमारे परम पूज्य अभय साहब जी महाराज कितना बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे कि चरित्रवान, तो चरित्रवान वो होता है जो ईश्वर का भक्त होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है
कि हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। उन्होंने कहा कि परमात्मा प्राप्ति यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो मन को बिल्कुल बैल बना करके रखना पड़ेगा, यानी बस में करके रखना पड़ेगा। बस में होगा कैसे? तो इसके लिए संत कबीर साहब ने फरमाया कि हमरे सत्यनाम धन खेती, मन का बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। सत्य नाम का बीज बुवाया, उपजे हीरा मोती। इस खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलट पुलटी नर ज्योति। जैसे हम सब लोगों को दीक्षा बतलाया गया, ज्ञान दिया गया ध्यान करने का, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें नियम बतलाया गया है समय का कि कब कब ध्यान करना चाहिए। तो बतलाया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, अपराह्न में, दोपहर के समय में, शाम के समय में और रात्रि के समय, जिस समय भोजन ग्रहण करने के बाद आप सोने जाते हैं तो उस समय भी ध्यान करके ही सोना चाहिए। ये 4 वक्त सदगुरु महाराज का आदेश है कि 4 वक्त ध्यान करना चाहिए। तो इसी को कहा कि उलटी पुलटी नर ज्योति, उलटी पुलटी नर ज्योति। इस तरह से हम ध्यान करेंगे तो मन हमारा बस में होगा, और जब मन बिल्कुल बस में हो जाएगा तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे होते हैं श्रेष्ठ, ऐसे के पास जाने के लिए कहा। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की वाणी में आया है कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। ऐसे होते हैं श्रेष्ठ, ऐसे के पास जाएंगे तो, ऐसे के पास जाएंगे तो मजबूत ज्ञान, दृढ़ ज्ञान, जिस ज्ञान को पा लेने के बाद उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, नीचे ऊंचे ऊपर नीचे कुछ नहीं, कमी बेसी कोई सवाल नहीं उठता है, एक समान का ज्ञान होता है। वो उसको दृढ़ ज्ञान यानी मजबूत ज्ञान बतलाया गया। दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे के पास जाएंगे तो हमको वह ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान को पा लेने के बाद आप देखिए कि बहुत संत महात्मा गुरुजन हो चुके। जैसे संत सम्राट कबीर साहब को देख लीजिए, संत सम्राट गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, भगवान बुद्ध जी महाराज को कहते थे गुरु महाराज के आदि संत हैं, उनको देखिए, भगवान महावीर को देखिए, संत रैदास जी महाराज को देखिए, सोपत जी को देखिए, या सबरी माई को देखिए, सहजोबाई, मीराबाई आदि जितने हैं, इन सबों को वह ज्ञान मिल गया जिस ज्ञान के लेवल में जाने के बाद वहाँ कमी बेसी नहीं होता है, एक समान का वह ज्ञान होता है। तो ऐसे होता है श्रेष्ठ, ऐसा ज्ञान चाहिए। तो ये ज्ञान की बात हुई। अब चलिए योग के तरफ। योग योग के लिए हम लोगों ने सुना कि योग करेंगे तो इस जीव का परम कल्याण होगा। तो कैसे करना है योग? तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में हम लोगों ने सुना कि गल्ले जोगन होई, एक दृष्टि करी, समसरी जाने जोगी कहिए सोई। तो एक दृष्टि करी मतलब दृष्टि की 2 धारें हैं, दोनों धारों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है? तो कहा कि योगी बनना पड़ेगा। तो योगी होता है कौन? योगी वही होता है जो अपने आप को जोगता है। चाहे आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, कोई है, अपने आप को जोगेंगे तब आप जोगी कहलाएंगे। तो अपने आप को जोगने से मतलब ये देखिए कि आपके शरीर, हम सब के शरीर में 5 स्थूल ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमारी जो शक्ति है, हमारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का क्षय होती है, विनाश होती है। आप कहेंगे कैसे?
तो आंख का विषय है रूप, रूप का ज्ञान करते हैं आंख से। तो आंख से ऐसे ऐसे रूपों का ज्ञान हमको होता है कि मन बिल्कुल संसारिक बन जाता है। कान का विषय है शब्द, तो कान से ऐसे ऐसे शब्दों को हम सुनते हैं कि मन बिल्कुल चंचल हो जाता है। नासिका का विषय है गंध, सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान करते हैं। जिह्वा का ज्ञान है, विषय है रस का ज्ञान करना। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम खाते हैं पीते हैं कि मन इधर से उधर भागने लग जाता है। स्पर्श यानी छू करके चमड़े से चमड़े को छूते हैं तो उससे भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पर स्पर्श मतलब विषय का ज्ञान है। तो छू करके संसारिकता में मन चला जाता है, संसार में भाग जाता है, यह मन संसारिकता हो जाता है। तो ऐसे विषयों में हमारी जो शक्ति है, मन जहाँ ले जाता है वहाँ हम चले जाते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। तो आध्यात्मिक शक्ति क्षय होती है। तो इसको जोगना है, इस शक्ति को जोगना है। तो जोगने के लिए ही संत कबीर साहब ने कहा कि हमरे सत्य नाम धन खेती, यानी परमात्मा की भक्ति करो, उनकी भक्ति करो, तब जोगा जाएगा, तब हम योग कर सकते हैं।